क्या कभी आपने ये सोचा है कि कोई मीटरोइड आसमान से पृथ्वी पर गिरकर किसी इंसान को क्यों नहीं लगता? और अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो आप अपने आप को बहुत लक्की समझ सकते हो, पर लेकिन जिंदा बचने के बाद, क्योंकि ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है। और इतिहास में आज तक सिर्फ एक इंसान के साथ ही ऐसा हुआ है। तो साल 1954 में 30 नवंबर को अमेरिका के एलबामा स्टेट में एन ओजेस नाम की लेडी अपने घर में सो रही थी। तभी 450 करोड़ साल पुराना और लगभग 3 किलो 855 ग्राम का मीटरॉइड गोली की तरह उनकी छत फाड़कर सीधा रेडियो कंसोल पर गिरा, जिससे जंप कर वो एन ओजेस की लेफ्ट साइड की बॉडी पर आकर लगा और उन्हें घायल कर दिया। किस्मत अच्छी थी जो उनके सर पर आकर नहीं लगा और उनकी जान बच गई। ऐसे और भी मजेदार फैक्ट देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। क्या कभी आपने ये सोचा है कि अगर आपके दिमाग के जितना एक पावरफुल कंप्यूटर बनाया जाए तो उसका साइज कितना बड़ा होगा और उसे चलाने के लिए कितने पावर की जरूरत होगी? साइंटिस्ट के मुताबिक ब्रेन जितना पावरफुल कंप्यूटर बनाने का साइज शाहरुख खान के घर मन्नत से 11 गुना बड़ा होगा, यानी कि 11 मन्नत के बराबर एक कंप्यूटर, और इसे चलाने के लिए पूरे एक न्यूक्लियर प्लांट की जरूरत पड़ेगी। और क्या आपके पास पीसी या लैपटॉप है? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। ऐसा क्यों होता है ये पूरी दुनिया में कोई नहीं जानता। सबसे पहले, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप सोते हुए सपना देख रहे हो और आपको पता है कि आप सपना देख रहे हो? इसे ल्यूसिड ड्रीम कहते हैं। और ये ऐसा क्यों होता है, इसका एक्चुअल रीजन कोई नहीं जानता। नेक्स्ट, ये तो आपके साथ भी जरूर हुआ होगा। इसमें ऐसा महसूस होता है कि आप जो भी देख रहे हैं या आपके साथ जो भी हो रहा है वो पहले भी आपके साथ हो चुका है, हालांकि वो आपके साथ पहली बार ही हो रहा होता है। इस फीलिंग को डेजा वू कहते हैं, जिसका मतलब है पहले से देखा हुआ। कुछ लेजेंड्स का ये भी मानना है कि ये आपके पिछले जन्म की यादें होती हैं, और ऐसी और भी कई थ्योरीज हैं, लेकिन एग्जैक्टली ये किसी को नहीं पता कि ऐसा हमारे साथ क्यों होता है। कभी आपने ये सोचा है कि बुलेट प्रूफ जैकेट पहने इंसान को क्या दर्द होता है? ये डिपेंड करता है कि आपने कौन से लेवल की जैकेट पहनी हुई है। लेकिन अगर हम एक स्टैंडर्ड बुलेट प्रूफ जैकेट की बात करें तो उसमें 2 से 5 किलो वजन होता है और कई सारी स्ट्रॉन्ग मटेरियल से बनी हुई लेयर्स होती हैं, जैसे कि केवलार और फलाना ढिमकाना, जो कि सिर्फ पिस्टल, कट्टा और रिवॉल्वर जैसे छोटे हथियारों की गोली रोक सकती है। वो भी अगर पास से मारी जाए तो बुलेट प्रूफ जैकेट जान तो बचा लेगी, पर लेकिन दर्द बहुत होगा और हो सकता है कि छोटा मोटा पंचर भी हो जाए। लेकिन अगर गोली बिल्कुल पास से AWM राइफल की मारी जाए तो आपको दर्द तो नहीं होगा, सीधा मौत होगी, फिर चाहे आप कोई से भी लेवल की जैकेट पहन लो। दुबई में करोड़ों की सुपर कार गली में खड़ी हुई धूल चाटती रहती है, जिन्हें अमीर लोग हमेशा के लिए छोड़ जाते हैं, वो भी चाबी लगी हुई। पर लेकिन क्यों? और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात, क्या हम इन पर कब्जा कर सकते हैं? हाँ, लेकिन तरीका मैं लास्ट में ही बताऊंगा। तो अक्सर होता यह है कि लोग बाहर से आकर दुबई में मस्त लोन लेकर बिजनेस वगैरह कर लेते हैं और ये लग्जरी कार खरीद लेते हैं, लेकिन जब वो फाइनेंशियल क्रैशिंग की वजह से अपना पैसा नहीं चुका पाते हैं तो उन्हें पहली फुर्सत में दुबई से निकलना पड़ता है, क्योंकि अपने इंडिया में बैंकक्रप्ट होने पे जेल नहीं होती है, लेकिन दुबई में बैंकक्रप्ट होना क्राइम है और इसीलिए उन्हें जेल जाना पड़ता है। और इसीलिए वो अपनी करोड़ों की सुपर कार छोड़कर भाग जाते हैं, जिन्हें आप बहुत सस्ते में खरीद सकते हो, क्योंकि दुबई पुलिस इन्हें 6 महीने बाद नीलाम कर देती है।